धीरे धीरे पानी चलते चलते लोग यहाँ पे पेपर डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, पता नहीं वो गंदा वाला कपड़ा डालते हैं। उसकी वजह से पानी का ये हाल हो रहा है कि पीने का लायक नहीं हो रहा है। मतलब हरिद्वार या फिर देवप्रयाग के बाद कहीं पे भी पानी पीने लायक है ही नहीं। टूरिस्ट आते हैं, दूर दूर से आते हैं, हम मानते हैं कि वो देखने के लिए आते हैं, पर हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि जब भी आप आए, जैसी गंगा यहाँ दिख रही है, गंगा हमारी वैसी वहाँ भी दिखे, और कूड़ा ना हो, प्लास्टिक ना हो, और ऐसी शुद्ध हवा वहाँ भी मिले और सबको पानी पीने लायक मिले। उसके बाद भी हम इसकी आरती करते हैं। ये कितना उचित है और अनुचित है वो आपको डिसाइड करना है। माँ गंगा, तू हमारी आत्मा की गहराइयों में बसी है। तेरी पवित्रता में हमारी भक्ति छुपी है जो लाखों दिलों को छूती है। परंतु इस दिव्य उपहार की सच्ची सेवा करना हमारा धर्म है, क्योंकि तू हमारे आध्यात्मिक धन की रक्षिका है। सोचो एक सपनों की नदी की, जहाँ प्रत्येक लहर हमारे सामूहिक आकांक्षाओं को रेखांकित करती है। लेकिन इस सपनों की नदी की सफाई का जिम्मेदारी हम पर है, क्योंकि हम इस देव भूमि के चिर संरक्षक हैं। हम तेरी पूजा में जल को छूने की आदत में हैं, और हमारे कर्म एक भव्य संगीत की तरह होने का आशीर्वाद देते हैं, जिसमें हर संगीत विकसित सफाई की एक महत्वपूर्ण दृष्टि है। इस आत्मिक संवाद में प्रत्येक कचरे का टुकड़ा हमारे अंतर्दृष्टि को बदल सकता है, क्योंकि प्रत्येक अपवित्रता हमारे आत्मा के चित्र को दुखद बना देती है। हमें उदासीनता के पार उठना होगा, क्योंकि प्रत्येक कचरे का टुकड़ा हमारे धरोहर के कलम पर एक दोषित स्वर है। आज इस बढ़ते हुए पर्यावरण के बदलाव, अंधाधुंध पहाड़ों में निर्माण और बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हमारी माँ गंगा खतरे की दौर से गुजर रही है। इन सब बातों का चिंतन करते हुए समाज और सरकारों को जागरूक करने के लिए ऋषिकेश से एक टीम भरत नेगी और डॉक्टर दीपक पामवर के साथ, जिसका नाम हिमगंगा सेवियर है, गौमुख पहुंची है। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार साथियों, हम पहुंचे हैं आज गौमुख जो कि माँ गंगा का उद्गम स्थान है। हमारे ठीक आप सामने देख सकते हो माँ गंगा का उद्गम स्थान। लेकिन हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं? एक बहुत बड़े मुहिम के तहत यहाँ पहुँचे हैं। आजकल गंगा को इतना प्रदूषित कर दिया है लोगों ने, तरह तरह के पर्यटन हो रहे हैं, तरह तरह के वेस्ट नाले गंगा जी में डाले जा रहे हैं। तो ऋषिकेश से एक टीम पहुँची है बहुत बड़ा मुहिम लेके। आप देखोगे इसमें हिमगंगा सेवियर नाम से है, सेव गंगा, सेव हिमालय, सेव नेचर की मुहिम बहुत सुंदर तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो रही है। गौमुख से लेकर ऋषिकेश तक गंगा को मैला न किया जाए। ये गंगा जैसी पवित्र पहले थी, गौमुख से जैसे निकलती है वैसे ये आगे भी सींचते हुए चले, चाहे वो देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, आगे जहाँ गंगा सागर में समाती है, इस तरीके से पवित्र बने रहे। मैडम, आप क्या सोचते हो, यहाँ से गंगा इतनी पवित्र बन के निकलती है, आगे क्या हालात हैं गंगा जी के? पॉइंट ये है यहाँ पे मुग्धा, मतलब धीरे धीरे पानी चलते चलते लोग यहाँ पे पेपर डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, पता नहीं वो गंदा वाला कपड़ा डालते हैं। उसकी वजह से पानी का ये हाल हो रहा है कि पीने का लायक नहीं हो रहा है। मतलब हरिद्वार या फिर देवप्रयाग के बाद कहीं पे भी पानी पीने लायक है ही नहीं, जिसकी वजह से हमें हमारा गंगा सेव करना बहुत ज़रूरी है अभी। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। देवप्रयाग से आगे पानी पीने लायक ही नहीं है, और जिस गंगा का हम आचमन करते हैं, अपने पूजा में, हर काम में लेके आते हैं। मैडम, आप क्या बोलोगे इसमें, इस अभियान के तहत? ये मुहिम जो चलाई है बहुत अच्छी मुहिम है, हिमगंगा सेवियर के नाम से, जो हम गौमुख से शुरू करें ऋषिकेश तक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गौमुख से पानी कितना शुद्ध और साफ, नेचर इतना अच्छा है। और यहाँ से पानी निकलते निकलते जब हरिद्वार, ऋषिकेश तक पहुँचती है, हम सब ने देखा हुआ है कि कितना बुरा हालत है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, दूर दूर से आते हैं, हम मानते हैं कि वो देखने के लिए आते हैं, पर हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि जब भी आप आए, जैसी गंगा यहाँ दिख रही है, गंगा हमारी वैसी वहाँ भी दिखे, और कूड़ा ना हो, प्लास्टिक ना हो, और ऐसी शुद्ध हवा वहाँ भी मिले और सबको पानी पीने लायक मिले। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। ये मुहिम उम्मीद करते हैं ये मुहिम लोगों को जागरूक करेगा। आखिरकार हम गौमुख से ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। इस यात्रा में हमें 5 दिन लगे। गौमुख में माँ गंगा पवित्र होकर निकलती है और गौमुख से ऋषिकेश तक 285 किलोमीटर का सफ़र करती है। इस पूरे सफ़र में पवित्र होकर जब निकलती माँ गंगा और ऋषिकेश में किस हालात में पहुंचती है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हिमगंगा सेवियर की जो एक अभियान है, गंगा को कैसा स्वच्छ रखा जाए, किन तरीकों से क्या क्या चीज़ें गंगा में ना मिलाएं
ताकि गंगा जिस रूप में गौमुख से चल रही है उसी रूप में देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, डायमंड हार्बर, गंगा सागर में पहुँचे और इससे मिलियंस और मिलियंस लोग इसका लाभ लें। स्वच्छ पानी है, चाहे सिंचाई हो, हर चीज़ में काम आती है। आइए मैं आपको इस गंदगी जो त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में है, किस तरीके के वेस्टेज इसमें मिलाए जा रहे हैं। एक एसटीपी प्लांट हमारे सीधा सामने है उस तरफ और ठीक एक पीछे है। एसटीपी प्लांट के अलावा भी जो हमारे धार्मिक गंदगियां हैं, ह्यूमन के द्वारा जो वेस्ट फैलाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अलावा ह्यूमन वेस्ट पे मैं फोकस करना चाहूँगा, आपको वो मैं दिखाता हूँ। तो किस तरीके से आप ये देखिए, यहाँ पे चाहे घर के वेस्ट कपड़े हों, बैग हों, प्लास्टिक के थैले हों, पन्नियाँ हों, हर तरीके के ह्यूमन वेस्ट यहाँ पे डाले गए हैं। पीछे आप देखिए प्लास्टिक बॉटल्स हैं, मोस्टली चीज़ें आपको प्लास्टिक की दिखेंगी। एक प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं और रिसाइकिल नहीं होगा। यही चीज़ें हम गौमुख, गंगोत्री, देवप्रयाग इनसे होते हुए बता रहे हैं। और आखिरकार जब यह अभियान ऋषिकेश पहुंचा तो हमारी तो आंखें नम होगी ये चीज़ें देख के, और हमें लगा ये चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। हमारे इस अभियान के साथ आप जुड़ें और गंगा किस तरीके से क्लीन रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए, पवित्र रखा जाए, अच्छे तरीके से जिस तरीके से गौमुख से होके चलती है, आगे भी माँ गंगा पवित्र रूप में पहुँचे हरिद्वार। यहाँ पे गंगा किनारे तमाम आरतियाँ की जाती हैं, चाहे वो ऋषिकेश की आरती हो, परमार्थ हो, हर के पेड़ हो, चाहे वाराणसी हो, माँ गंगा को पवित्र मान के आरतियाँ करते हैं। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं, इसके ठीक ऊपर कहीं नॉनवेज का सेवन हो रहा है। तमाम जो वेस्ट है इंडस्ट्रियल, ह्यूमन, वो आप गंगा जी के ऊपर ही डाल रहे हो। उसके बाद भी हम इसकी आरती करते हैं। ये कितना उचित है और अनुचित है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन गंगा को स्वच्छ हम लोग रख सकते हैं। इस अभियान के साथ आप जरूर जुड़ें। नमस्ते।